हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी परम मंगलमय होंगे। मेरी सभी माताएं और बहनों को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम सब मिलकर वट सावित्री व्रत की कथा का रसपान करते हैं। पुरानी कथा के अनुसार बहुत समय पूर्व मंद्र देश में अश्वपति नामक एक परम ज्ञानी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे प्रजापालक थे, किंतु निसंतान होने के कारण वे बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की कामना से उन्होंने पंडितों ऋषियों से सहमति लेकर देवी भगवती सावित्री की कठोर आराधना की। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवती सावित्री ने उन्हें दर्शन दिए और तेजस्वी पुत्री का वरदान दिया। समय आने पर राजा के घर एक कन्या का जन्म हुआ। देवी भगवती के नाम पर ही राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। सावित्री शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी और वह अत्यंत रूपवती, गुणवती और सर्वगुण संपन्न कन्या बनी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तब राजा अश्वपति ने उन्हें स्वयं अपना वर चुनने की अनुमति दी। एक दिन जब महर्षि नारद राजा अश्वपति के महल में पधारे, उसी समय सावित्री भी अपने वर का चयन करके लौटी। उन्होंने आदर पूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने बताया, हे देवर्षि, मैंने महाराज द्युमसेन के आज्ञाकारी और धर्मात्मा पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में वर करने का निश्चय किया है। तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले देवर्षि नारद ने सत्यवान के भूत, वर्तमान और भविष्य को देखकर राजा अश्वपति से कहा, हे राजन, आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी बुद्धिमता का परिचय दिया है। सत्यवान, गुणवान, धर्मात्मा और तेजस्वी है। वह सावित्री के लिए सब प्रकार से योग्य है, परंतु उसमें एक बहुत बड़ा दोष है। राजा अश्वपति चिंतित होकर बोले, हे महर्षि, वह क्या दोष है? नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, सत्यवान अल्प आयु है। आज से ठीक 1 वर्ष के पश्चात उसकी मृत्यु निश्चित है। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री को कोई अन्य वर खोजने की सलाह दी, लेकिन सावित्री ने कहा, पिताजी, मैंने एक बार जिसे मन से अपना पति स्वीकार कर लिया है, वह चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, वही मेरे पति होंगे। अब मैं किसी अन्य वर का वर्ण नहीं कर सकती। सावित्री के ऐसे दृढ़ निश्चय और पतिव्रत धर्म के प्रति निष्ठा को देखकर राजा अश्वपति ने भारी मन से उसका विवाह सत्यवान से करा दिया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति सत्यवान और उसके नेत्रहीन माता पिता, जो अपना राज्य खो चुके थे और वन में निवास कर रहे थे, की सेवा करती हुई सुखपूर्वक वन में रहने लगी। वह अपने अंधे सास ससुर की सेवा में कोई कमी नहीं रखती थी और पति सत्यवान के प्रति पूर्ण समर्पित थी। नारद जी द्वारा बताए गए मृत्यु के दिन को वह कभी नहीं भूली। जब उसे ज्ञात हुआ कि उसके पति के जीवन के केवल 3 दिन शेष हैं, तभी से उसने कठोर तपस्या और उपवास करना प्रारंभ कर दिया। तीसरे दिन उसने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और पितरों का पूजन किया। तत्पश्चात वह सत्यवान के साथ वन में जाने के लिए तैयार हुई। उसने अपने सास ससुर से विनम्रता पूर्वक आज्ञा ली। सत्यवान वन में लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ा, परंतु शीघ्र ही उसके सिर में तीव्र पीड़ा होने लगी और वह व्याकुल होकर नीचे उतर आया। उन्होंने सावित्री की गोद में अपना सर रख दिया और लेट गया। उसी क्षण सावित्री ने देखा कि भैंसे पर अरुण हाथ में पाशा लिए यमराज अपने दूतों के साथ वहां उपस्थित हुए और उन्होंने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर से प्राण निकालकर ले जाने के लिए आरंभ किया। यह देखकर पतिव्रता सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे अपने पीछे आता देखकर आश्चर्यचकित होकर उसे समझा बुझाकर वापस लौट जाने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने कहा, हे यमराज, पति के पीछे जाना ही स्त्री का परम धर्म है। मेरे पतिव्रत धर्म के अभाव और आपकी कृपा से कोई मेरी गति नहीं रोक सकता। जहाँ मेरे पति जाएंगे वही मैं जाऊंगी। सावित्री के ऐसे धर्मयुक्त और दृढ़ वचनों से प्रसन्न होकर
यमराज ने उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहला वरदान मांगा, हे देव, मेरे सास और ससुर नेत्रहीन हैं और अपना राज्य खो चुके हैं, कृपा करके उन्हें नेत्र ज्योति प्रदान करें। यमराज ने तथास्तु कहा और सावित्री को लौट जाने के लिए कहा, परंतु सावित्री ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा और यमराज के पीछे पीछे चलती रही। कुछ दूर जाने पर यमराज ने पुनः सावित्री की निष्ठा देखकर उसे एक और वर मांगने को कहा। सावित्री ने दूसरा वरदान मांगा, हे धर्मराज, मेरे ससुर अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर ले। यमराज ने प्रसन्न होकर ये वर भी उसे दे दिया और सावित्री से आग्रह किया कि वह वापस लौट जाए, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अड़िग रही और यमराज का अनुसरण करती रही। पति भक्ति और धर्मपरायण से यमराज अत्यधिक प्रभावित हुए। अब यमराज ने उससे एक अंतिम वर मांगने के लिए कहा। इस बार सावित्री ने बड़ी बुद्धिमानी से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्रों की माता बनने का वरदान दीजिए। सावित्री की पति भक्ति, बुद्धिमता और युक्तिपूर्ण वचनों के बंधन में बंधे यमराज ने तथास्तु कहकर यह वरदान भी दे दिया। परंतु बिना पति के पुत्र कैसे संभव हो सकता है? यमराज अपने ही वचन में बंध गए। उन्होंने सत्यवान के प्राणों को अपने पाश से मुक्त कर दिया। सावित्री को यह अद्भुत वरदान देकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री प्रसन्न मन से लौटकर उसी वट वृक्ष के नीचे आई जहां सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था। कुछ ही क्षणों में सत्यवान के मृत शरीर में पुनः जीवन का संचार हो गया और वह ऐसे उठ बैठे जैसे किसी गहरी नींद से जागे हों। उसी समय सावित्री के सास ससुर को भी नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई और उनका खोया हुआ राजपाठ भी वापस मिल गया। इस प्रकार पतिव्रता सावित्री ने अपने सतीत्व, दृढ़ निश्चय और पतिव्रत धर्म के पालन से न केवल अपने पति के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए, बल्कि अपने सास ससुर, कुल और पितृ कुल दोनों का ही कल्याण किया। तो ये थी वट सावित्री व्रत की महिमा और इससे जुड़ी पावन कथा। इस प्रकार जो भी सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ धारण करती है, उसका सौभाग्य सदा अटल रहता है, पति की आयु लंबी होती है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम और खुशहाली बनी रहती है तथा उन्हें सभी प्रकार के सांसारिक सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। आशा करती हूँ यह ज्ञानवर्धक जानकारी और पावन कथा आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए, विभिन्न कथाएं, त्योहारों की पूजा विधि के बारे में जानने के लिए और पवित्र कथाओं को सुनने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन घंटे को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जय श्री राधे कृष्णा।